लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं और उसको फिर अचीव नहीं कर पाते, बल्कि इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो बहुत छोटा सोचते हैं फिर उसको अचीव कर लेते हैं। जैसे कोई बंदा है, उसकी बिल्कुल आमदन नहीं है, बिल्कुल फारिग बैठा है, तो वो सोच रहा होता है कि यार कहीं से 10-15 हज़ार की जॉब लग जाए, कहीं से 10-15 हज़ार रुपये आना स्टार्ट हो जाए तो मेरी ज़िंदगी जो है ना वो थोड़ी सी सुकून से गुजरना शुरू हो जाए। तो क्या होता है कि 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाती, क्योंकि वो जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। 10-15 हज़ार रुपये का उसको कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाता है। फिर पहले 2-3 महीने तो बड़े अच्छे गुजरते हैं कि यार पहले कुछ नहीं आ रहा था, अभी कुछ तो आ रहा है, यानी कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ ना होने से होना तो बेहतर है। बिल्कुल कुछ नहीं था, अभी कुछ तो आ रहा है। तो वो बंदा पहले 2-4 महीने बड़े सुकून से, बड़ी खुशी से गुजारता है कि यार अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, अभी मेरे पास 15-20 हज़ार रुपये हर मंथ में आते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रैप में फंसा चला जाता है। वो अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंस को उसी हिसाब से बांध लेता है कि 15-20 हज़ार महीने का आएगा, 15-20 हज़ार का खर्चा होगा या 25 हज़ार का खर्चा होगा। तो अपने एक्सपेंसेस को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। फिर वो चाहकर भी वो जॉब नहीं छोड़ता, वो एक्शन नहीं लेता, कुछ दूसरा काम करने के लिए नहीं सोचता। तो वहाँ पे ये जो बात है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये वहाँ पे फिट नहीं करती। वो फिट इसलिए नहीं होती कि आपने फिर ऑलरेडी अपने आप को कंफर्ट जोन में ले लिया है। आपको ये बात तब तक थी कि आपके पास कुछ नहीं था, अब आपके पास 15 से 20 हज़ार आ रहा है। लेकिन अगर इसी 15-20 हज़ार पे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर ये बात आपके लिए नहीं है। कुरान पाक की आयत है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, यानी कि आपके जो भी अमाल हैं उनका सारा का सारा जो क्रेडिट जाता है वो आपकी नीयतों पर जाता है, आपकी सोच पर जाता है, आपके इरादे पर जाता है। आप जो सोचते हो फिर वही होता है, फिर उसी की बेस पर आप अपना एक्शन लेते हो, फिर उसी की बेस पर रिजल्ट आते हो। अगर आपकी कोई काम अच्छी नीयत से करते हो, आगे बढ़ने की नीयत से करते हो, तो आपको फल उसी तरह का मिलेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल एक्शन लेते हो कि अभी आपको यहाँ से बैठकर लाहौर जाना है, तो आप लाहौर वाली गाड़ी पकड़ोगे और लाहौर जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाहौर वाली गाड़ी पकड़ो और आप कराची पहुँच जाओ। आपने जो सोचा, जो इरादा किया, जिस डायरेक्शन में अपने आप को चलाया, आप वहीं पर पहुँच गए। एक कामयाबी का बहुत एक फेमस फार्मूला है कि थिंक इज इक्वल टू एक्शन इज इक्वल टू अचीवमेंट, कि आपने पहले सोचा, फिर उसके ऊपर एक्शंस किए, फिर उसके बेस पर आपको रिजल्ट मिलना शुरू किया। दुनिया में जितनी भी आज तक तरक्की हुई है वो सोच के ही हुई है। पहले सोचा गया, फिर उस काम के ऊपर एक्शंस किए गए, फिर उसकी जो अचीवमेंट है, जो उसके रिजल्ट हैं, वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। आप जैसा सोचते हो, जैसा करना स्टार्ट कर देते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप अभी एक गाड़ी चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, तो आप अपने सोच लिया दिमाग में कि मुझे गाड़ी चलानी है, तो आप फिर एक्शन भी तो करोगे ना। या घर बैठे आपको गाड़ी चलाना आ जाएगी, आप बैठे हो अपने बेड के ऊपर, आप सोच रहे हो कि मुझे गाड़ी चलानी आ रही है, गाड़ी चलानी आ रही है, तो गाड़ी चलानी कभी भी नहीं आ सकती। आपने अगर सोचा है तो आप फिर डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन भी लोगे कि मुझे भी गाड़ी चलानी सीखनी है। तो किसी दोस्त को बोलोगे, किसी गाड़ी के ऊपर बैठोगे, उसको थोड़ा सा चलाना स्टार्ट करोगे, आहिस्ता 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 महीना 1.5 महीने में आप गाड़ी के बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। तो उसका रिजल्ट क्या मिला कि आपको गाड़ी चलानी आ गई। आपकी अचीवमेंट क्या थी कि पहले 1 महीना पहले आपको गाड़ी चलाना नहीं आती थी, अभी 1 महीने के बाद आपको गाड़ी चलाना आती है, तो ये आपकी अचीवमेंट है। तो कामयाबी की शुरुआत सोचने से ही होती है। कुछ लोग कहते हैं जी सोचने से क्या होता है, पूरी दुनिया सोचती है। जो सोच है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो तो पूरा दिन सोचा रहता है। अगर आप अभी कभी बैठ के अपने दिमाग को ऑब्जर्व करना है कि आपका दिमाग किधर जा रहा है। आपका दिमाग एक बहुत ताकतवर घोड़े की तरह है जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जिधर मर्जी दिल करे आपको लेके चला जाता है। फिर आपको पता चलता है कि मैं यार कहाँ था, मैं कहाँ पहुँच गया। अभी 1 सेकंड के अंदर आप ये सोच रहे थे और अगले सेकंड में आप जब अपने कॉन्शियस माइंड से देखते हो, पहले मैं ये सोच रहा था, अभी मैं कहाँ पहुँच गया। अभी आप यहाँ हो तो अगले ही पल में आप कहीं और होते हो। तो ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, आप उसको अच्छे से अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि आपके पूरे निज़ाम को, अपने अंदरूनी जितना भी निज़ाम है, इंसानी निज़ाम, दिल की धड़कन से लेके ब्लड सर्कुलेशन तक, हर चीज़ को ये सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपको बताए बगैर, आपको पूछे बगैर, आपसे मशवरा किए बगैर, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जिसको शऊरी दिमाग कहते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 10% इस्तेमाल होता है। आप कोई भी काम करना शुरू करते हो, जैसे गाड़ी शुरू में चलानी सीखते हो तो कॉन्शियसली चलानी सीखते हो। आप बड़े ध्यान से एक्सीलेटर देते हो, ब्रेक लगाते हो, गियर लगाते हो, आगे पीछे देख के गाड़ी चलाते हो। ये फिर आप ऐसे गाड़ी चला रहे हो कॉन्शियसली। लेकिन जैसे आपको गाड़ी चलाना आ जाती है तो फिर आपका हाथ ऑटोमेटिकली गियर लगा रहा होता है, आप ऑटोमेटिकली स्टीयरिंग चला रहे होते हो, आप साथ वाले दोस्त से बैठे बातें भी कर रहे होते हो, मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे होते हो, गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही होती है, क्योंकि वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। फिर वो आपकी हैबिट में बन जाता है। फिर आप चाहो भी तो वो गाड़ी चलानी आपको भूल नहीं सकती, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको सेव कर लिया।
तो सबकॉन्शियस माइंड से काम लेना सीखिए, उसको दिमाग देना सीखिए कि मतलब भाई मुझे यही करना है, और अपने दिमाग को, अपने आप को पकड़ो और सोच के ऊपर फिक्स रखो कि यार मुझे ये चीज़ 1 साल के अंदर अचीव करनी है। तो अगर आप अपनी सोच को पक्का कर लोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा, और ऑटोमेटिकली आप एक दिन उस अपनी चीज़ को अचीव कर लोगे जो आप अचीव करना चाहते हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।